द्रव्यादि दानम तो भेद जनकम, सुहृद संबंधियों को द्रव्य देना भेद का द्योतक है। अर्थात द्रव्य देने से बंधुत्व न रहकर पृथकता देखने में आती है। यहाँ ये बता रहे हैं कि वसुदेव जी नंद जी को अपने घर नहीं बुला सकते थे कंस के डर से, तो उनको कुछ द्रव्यादिक देके उनको सम्मान कर देते, उनको खुद जाके मिलने की क्या जरूरत थी। तो कह रहे हैं कि भाई बंधु और सगे संबंधी जो हो इनको ऐसे द्रव्य देवे तो उनको आदर सत्कार नहीं हो, मतलब उनको सम्मान नहीं रहे, ये तो अलग पनो समझ रहे हो अपन कि भाई ये हमारा भाई नहीं है, यूं करके अगर ऐसा समझ रहे हैं हमारे संबंध नहीं है तो उनको द्रव्य देना योग्य होवे। लेकिन यहाँ तो ये भाई है तो उनको ऐसे द्रव्य देना ठीक नहीं है। लौकिक रीति से दुखी वसुदेव जी के दुख की स्पष्ट व्याख्या करने से उनका दुख कम होता है और वास्तविक स्थिति का ज्ञान होने से वसुदेव जी को सुख की प्राप्ति होगी। यह सब वृत्तांत जो कुछ घटना घटी कहने से वसुदेव जी को निश्चय होगा कि सचमुच नंद जी मेरे बच्चे के सुहृद है, मेरे सच्चे सुहृद है, जो मेरी सब बातों का ध्यान सदा रखते हैं। यहाँ जा प्रकार से नंदराय जी और वसुदेव जी के दुख के लिए दुखी होंगे खुद, तो यासु वसुदेव जी विचार करेंगे कि मतलब विचारेंगे कि सच्ची में मेरे सुहृद है, यानी मेरे इतनी दूर रहने के बावजूद भी नंदराय जी मेरे सारी गतिविधि को मतलब ध्यान रख रहे हैं कि मुझको क्या क्या प्रकार से दुख हो रहे हो, वो सब की जानकारी रख रहे हैं और वह प्रकार से वो खुद मेरे दुख से दुखी भी हो रहे हैं। तो वसुदेव जी के तो बहुत स्त्रियां हैं, उनके पुत्र भी हैं और कुशल भी हैं। कंस ने देवकी के बहुत यानी 6 पुत्र मारे, वे 6 भगवान के 6 गुण रूप थे। इससे कंस ने इनको मारकर भगवत गुणों के साथ द्रोह किया। यहाँ पे नंदराय जी ने यो कही ना कि देवकी से हुए आपके जो 6 पुत्र, मतलब बहुत से पुत्र मार डाले। तो कह रहे कि वसुदेव जी के तो बहुत सारी पत्नियां भी थी, उनसे संतानें भी थी और वो सब कुशल सु थी। लेकिन यहाँ पे देवकी जी से उत्पन्न हुए जो 6 बालक थे जो कंस ने मार डाले, वे कह रहे हैं कि वो 6 बालक जो थे वो ठाकुर जी के गुण स्वरूप थे। वो स्वरूप कौन से है? श्री ज्ञान वैराग्य, ऐश्वर्य वीर्य यश श्री ज्ञान वैराग्य, ये जो 6 गुण थे वाके अवतार रूप, मतलब वो सारे 6 पुत्र हते जो देवकी जी से प्रकट हुए थे, मतलब उत्पन्न हुए थे। तो उन सबन को मार डाले। या को मतलब का भयो कि कंस ने वो गुणन सु यानी भगवत गुण है ना, वो भगवत गुण के साथ भी द्रोह कियो या को मतलब आके अपराध बढ़ेंगे तभी तो ठाकुर जी के हाथों आपको सहार हो गयो, आपको मोक्ष देंगे वो जा प्रकार से बाकी, क्योंकि वो सत्य ठाकुर जी को ही वो भजन नहीं करते तो लेकिन याद जरूर करते रहते थे कंस। तो यासु उनको मोक्ष दियो है ठाकुर जी ने। ऐसा कहिए कि पर जब तक वाके अपराध बढ़ेंगे नहीं तब तक वो कैसे ठाकुर जी को नाश करेंगे। या करेंगे इन्हें भगवत गुण जो हते उन 6 पुत्रन को मार डाले देवकी जी से उत्पन्न जो भय थे, तो भगवत गुणन से द्रोह करके अपने अपराध बढ़ाए हैं कंस ने। तो नंद जी इसलिए अहो कहकर बताते हैं कि यह आश्चर्य है कि मारना तो एक को ही था तो भी 6 पुत्र मार दिए। अंत में जन्मी एक कन्या शेष थी। यह सब भगवान की चरित्र लीला है, नहीं तो दूसरे यानी भगवान के चरित्रों के अतिरिक्त वचनों का यहाँ कहना योग्य नहीं था। मतलब ये सब ठाकुर जी के चरित्र के साथ में आवे हैं या तो इन सबन को यहाँ पे उल्लेख किया गया है, अन्यथा यहाँ पे उल्लेख भी नहीं करते। ये 6 पुत्र में और एक जो कन्या जो जन्मी अंत में वो भी। तो श्लोक में दिए हुए कन्या पद का आशय बताते हैं कि वह बची हुई कन्या भी यदि विवाह कर पुत्रादि उत्पन्न होने के बाद में जाती तो भी देवकी का वंश तो रहता। वह भी न हुआ इसलिए कन्या कहा। वह कन्या भी साधारण कन्या नहीं थी, किंतु सिद्धा देवता रूपा होते हुए भी तथा पुत्र न होने के दुख की
निवारिका होकर भी स्वयं ही उड़कर शरीर सहित आकाश में चली गई। इसलिए ज्ञात होता है कि मात्र कंस का ही दोष नहीं, किंतु वसुदेव जी के भाग्य का भी दोष है। यानी वसुदेव जी के भाग्य में भी मतलब संतान सुख ये देवकी जी के तरफ से नहीं है, यो करके उनने विचार कर रहे के और वहां को दुख व्यक्त कर रहे हैं नंदराय जी कि यहाँ पे कंस ने तो द्रोह कियो, कंस ने तो जो अपराध करने थे, पाप करने थे वो किए, लेकिन जो कन्या बची हुई थी वो कन्या भी चली गई और वो शरीर के साथ में चली गई, उड़ गई, मतलब स्वर्ग लोक चली गई वो आकाश में। यानी वो वसुदेव जी के भाग्य में भी दोष है, यासु उनके कोई भी संतान देवकी जी की रही नहीं। तो वसुदेव जी का प्रारब्ध मंद न होता तो वह कन्या ऐसी थी जो लौटकर आ सकती थी, किंतु आई नहीं। कंस का भय तो उसे था ही नहीं। इससे समझा जाता है कि इससे प्रारब्ध की ही मूल कारण यानी प्रयोजक है। यह नूनम इस श्लोक से बताते हैं। ये 29वां श्लोक भयो पूरो। अब 30वां श्लोक। नूनम हृदृष्ट निष्ठो यम दृष्ट परमो जनः अदृष्ट मात्मनः तत्वं यो वेद न स मुह्यति। श्लोकार्थ। निश्चय ही मनुष्यों की निष्ठा अदृष्ट में ही है। अदृष्ट ही सब जीवों का परम नियामक है। आत्मा का तत्व अदृष्ट ही है। जो इस कर्म रूप आत्म तत्व को जानता है वह मोह में नहीं फंसता, अर्थात उसका मोह नष्ट हो जाता है। निष्ठा का मतलब है विश्वास और अदृष्ट यानी प्रारब्ध बताए है। अब या को पूरा विवरण या को सुनेंगे तभी आगे अपन को समझ में आएगी। श्री सुबोधनी जी। कंस कृतम तु भयम तस्या नास्ति इति तस्मादेतादृशेऽर्थे दृष्टमेव प्रयोजकमित्याह नूनमिति सर्वस्यापि पुरुषस्यादृष्टे निष्ठा। यहाँ से लेके पक्षांतरे तु प्रकारांतरेण मोहः स्यात् एवं शोकापनोदनार्थे कर्म तत्वमुपदिष्टम। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है। श्री सुबोधनी जी व्याख्या थे। प्रत्येक पुरुष की अदृष्ट यानी प्रारब्ध में निष्ठा होती है, यानी हर एक जीव अपने प्रारब्ध पे विश्वास करे है। यह सिद्धांत कंस को ही आत्मा और प्रवर्तक मानने वालों का है। जो कुछ प्रवृत्ति होती है अर्थात कर्म किया जाता है उसकी प्रारंभ एवं पूर्ति प्रारब्ध के अधीन है। इसलिए श्लोक में कहा है अदृष्ट परमः। अदृष्ट ही प्रवृत्ति कराता है और उसके अनुसार ही फल मिलता है। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए जन्म शब्द आया है, यह भी इसलिए कि वह कर्म के अनुसार जन्म लेता है। यानी हमें प्रारब्ध को थोड़ा विशेष महत्व बताए हुए कि जो अपन कार्य करे हैं वहां में प्रारब्ध बहुत बड़ो भाग भजवे है। वो गुजराती शब्द आ गए कि वो बहुत बड़ो अपनो वहां में अपनो भाग रखे है कि वाके कारण मतलब ये सब कार्य में शुरुआत है, विघ्न है, पूर्ति है, वो सब वाके कारण से हुए हैं। यह सिद्धांत कर्मवादियों का है कि वो कर्म के अनुसार जन्म लेता है। शास्त्रों में मनुष्यों के लिए जन शब्द आया है, वह भी इसलिए कि वह कर्म के अनुसार जन्म लेता है। यानी प्रारब्ध में जैसे कर्म करे हुए वह प्रकार अगलो जन्म होवे, ऐसो सब में मतलब कर्मवादी को ये सो विश्वास है कि जो मनुष्य सब कुछ कर्माधीन है यह समझ लेते हैं उनको शोक नहीं होता है। अर्थात ऐसे मनुष्यों को जब कुछ भी सुख दुख होता है तो वो कहते हैं कि यह हमारा अदृष्ट है। तदनुसार उनका सिद्धांत दिखाते हुए श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि इस आशय को लेकर श्लोक में भी अदृष्टम पद दिया है। अब आत्म तत्व का सच्चा स्वरूप प्रवर्तक कर्म में प्रवृत्ति करने वाला, कराने वाला और निवर्तन कराने वाला है। प्रवर्तक और निवर्तन कराने वाला आत्म तत्व का सच्चा स्वरूप
प्रवर्तक और धर्म और निवर्तन कराने वाला है, यानी प्रवृत्ति भी करावे और प्रवृत्ति में सु छुड़ावे भी, ऐसो दोनों आत्म तत्वों को प्रकार देख रहे हैं। सच्चो स्वरूप तो आत्म तत्व को है, वो अपने कर्म भी करावे और कर्म में सु निवृत्ति भी करावे है। जैसे ब्रह्मवादियों का आत्म तत्व जैसे ब्रह्म है और भक्तों का भगवान है, वैसे ही कर्मवादियों का आत्म तत्व कर्म है। इस प्रकार जो समझ लेता है वह मोहित नहीं होता है। दूसरे पक्षों में सिद्धांतों में किसी को उलाहना भी दिया जा सकता है, किंतु कर्म सिद्धांत में स्वयं कर्म करने वाला है, इससे किसी को न तो उलाहना दे सकता है न किसी की प्रार्थना करनी पड़ती है। दूसरे पक्षों में दूसरे प्रकार से मोह भी होता है। इस प्रकार नंदराय जी ने शोक मिटाने के लिए वसुदेव जी को कर्म तत्व का उपदेश दिया। ये सारो उपदेश यानी कर्म के अधीन अपनो सब कुछ कार्य हुए हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि कंस ने आपके 6 पुत्र और मार दिए और उसके बाद कन्या को भी मारना चाहिए, लेकिन कन्या स्वतः आकाश में उड़ गई और वो शरीर ही वो चली गई हो। तो ये मतलब सिर्फ कंस को ही पाप करनो घटे नहीं है यो, यहाँ मतलब आपको प्रारब्ध भी या में कारण रूप हो सके है। ऐसो नंदराय जी ने वो कर्म तत्व को उपदेश वसुदेव जी को दियो कि आपके कर्म कछु ऐसे प्रारब्ध के होंगे जाके कारण आपके बेटी जी तो उत्पन्न कोई भी संतान आपके पास रही नहीं। यो करके या सो आप शोक मत करो यो, जैसे वो बधाई देवे के कार्य में इतने सारे प्रकार बताए तो ऐसे यहाँ पे आप शोक मत करो। आपको ये जो कुछ भी भयो है वो प्रारब्ध के कारण ही भयो है। या तो अब ये विचार मत करो कि मेरे इतने संतान चले गए अब मैं दुखी हूँ, या तो आप दुख मत करो। ये प्रकार नंदराय जी वसुदेव जी को सांत्वना देवे के लिए कह रहे हैं। अब यहाँ में आभास दियो है, एवं संभाषणेन कियत् कालम स्थित्वा ततो नंदम प्रेषयितु वसुदेव तस्य भयम उत्पादयति कर इति। आभास को अर्थ अनुवाद है, इस प्रकार नंद जी और वसुदेव जी ने कुछ समय वार्तालाप किया। तदनंतर वसुदेव जी नंद जी को शीघ्र ही गोकुल भेजने के लिए करो वही इस श्लोक से उसके मन में भय उत्पन्न करते हैं। अब वसुदेव जी और उनने खूब वार्तालाप कर ली, अब नंदराय जी को जल्दी व्रज भेजने के लिए अब उनमें भय उत्पन्न कर रहे हैं कि आप यहाँ हो और वहां पे अपने गोकुल को मतलब अपने बालक और पत्नी को सबको आप छोड़ के आए हो, भारिया वगैरह को, तो वहां उपद्रव हो सके है, या तो आप यहाँ पे मत ठहरो, आप जल्दी व्रज जाओ। तो वो डर बतावे के लिए कि आप जल्दी व्रज पहुंचो, वहां के लिए आगे कुछ लोग कह रहे हैं। श्लोक 31 वसुदेव उवाच करो वै वार्षिको दत्तो राज्ये दृष्टा वयं च वह देह स्तेयं बहुचित्तम संत्युत्पाताश्च गोकुले। श्लोकार्थ वसुदेव जी ने नंद जी को कहा, भाई आपने राजा को कर तो दे दिया, हम एक दूसरे से मिल भी लिए, अब आपको मथुरा में बहुत समय ठहरना नहीं चाहिए, कारण कि गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं। श्री सुबोधनी जी तत्कृतम अनुद्यते कृत कार्यत्व ज्ञापनाय वार्षिक करो राज्ये दत्तो वयं च सुहृदो दृष्टा अतः कौतुकार्थ देह बहुतितम स्थेयं तत्र हेतुर गोकुले चकरान्यत्राप्युत्पातः सन्ति तथा मंत्रणस्य श्रुतत्वात्। ये सुबोधनी जी इतनी सी होती है ना, वो पूरी पढ़ ली मैंने। श्री सुबोधनी जी व्याख्यार्थ है, नंद जी ने मथुरा में अपने सब कार्य पूरे किए थे। अब वसुदेव जी नंद जी को सूचित करने के लिए उनके किए हुए कार्यों की पुनरावृत्ति करते अर्थात दोहराते हैं कि आपने राजा को वार्षिक कर दे दिया तथा हम सुहृदों से मिले। अब कुतूहल के कारण विशेष समय यहाँ यानी मथुरा में न ठहरे, कारण कि गोकुल में उपद्रव हो रहे हैं। श्लोक में च का आशय कहते हैं कि केवल गोकुल में ही नहीं किंतु व्रज में अन्यत्र भी उपद्रव हो रहे हैं। मैंने सुना है कि कंस ने अपने मंत्रियों से परामर्श करके
उपद्रव करने का निश्चय किया है, इसलिए अब आप यहाँ न ठहरे। ये 31वां श्लोक पूरा हो गया। अब आभास या में है जरासंध के एतावत्श्रवण मात्रेणैव नन्दादस्य ततः शीघ्रं निर्गता इत्याहेति। अनुवाद है, इतना सुनते ही नंद जी आदि वहां से शीघ्र जाने के लिए तैयार हुए। वसुदेव जी ने जब कह दी तो वो तुरंत वासु पधारने के लिए तैयार हो गए सब जने। श्लोक 32। ये आभास व्यासुदेव है कि छोटो मोटो जो कछु बीच में कार्य हो रहे हुए तो वाको कार्य को अलग सु महाप्रभु जी बता दे रहे। श्रीमद भागवत जी में आपको सबको उल्लेख नहीं आयो हो गए हो, तो वो आपको थोड़ा सो यहाँ पे आप अलग से श्लोक दे के वो खुलासा कर दे रहे हो। अब श्लोक 32 है, इति नंदादयो गोपाः प्रोक्तास्ते शौरिणा ययुः अडोभिर नडुद्युक्तै तत् मनु ज्ञाप्य गोकुलम। श्लोकार्थ। वसुदेव जी के वचन सुनकर नंद जी आदि गोपों ने बैलों के जाड़े जोड़े और वसुदेव जी से आज्ञा लेकर गोकुल गए। श्री सुबोधनी जी, निर्गमने प्रधान गुण भावस्य विस्मृतत्वान् नंदादय इति, यहाँ से लेके है मध्य कंसाद्युपद्रवम प्राप्य सुखेन गोकुलम प्रविष्टा इत्यर्थः। यहाँ तक की श्री सुबोधनी जी है क्या कोई व्याख्या थे। जाने की शीघ्रता में छोटे बड़े के क्रम का ध्यान न रखकर नंदादिक एक साथ कह दिया। सब साथ में ही मथुरा से रवाना हुए, कारण कि वसुदेव जी ने इसी प्रकार से जाने के लिए शीघ्रता की थी। इससे अधिक और कोई संभावना नहीं थी। पैदल जाने का भी साहस नहीं था, इसलिए जाने के साधन बैलगाड़ों की तैयारी की। उसी समय वसुदेव जी से आज्ञा लेकर उनको अपने घर इसलिए भेज दिया कि हम लोगों के प्रेम का लोक में प्रकाश न हो। इस प्रकार सब कार्य करके वे गोकुल गए। श्लोक में दिए ययुः पद का भाव बताते हैं कि मार्ग में कंसादिक का कोई उपद्रव न हुआ तथा वे सब सुखपूर्वक गोकुल पहुंच गए। और यहाँ में रसिक कारिका है महाप्रभु जी की। गोकुलोत्सव मिशानम गोप गोपी गवाम हितम ज्ञानतः कर्म तश्चैव तामसानाम गमाम्यहम्। कारिकार्थ, तामस भक्त गोप गोपी और गौओं के ज्ञान तथा कर्म द्वारा कल्याण करने वाले गोकुलोत्सव प्रभु को प्रणाम करता हूँ। इस कारिका द्वारा इस अध्याय के दो अर्थ गोकुलोत्सव विशेषण से उत्सव और ईशान विशेषण से ऐश्वर्य बताए हैं। निबंध में उत्सव का लक्षण और ऐश्वर्य को लक्ष्य कहा है। ज्ञान और कर्म द्वारा तामस गोप गोपी तथा गौओं का जो हित किया है वह प्रकरणार्थ है। यानी हमें बताया कारिका में कि ठाकुर जी को ऐश्वर्य वालो ये गुण है वो यहाँ अध्याय में आयो है। ठाकुर जी ने अपने ऐश्वर्य सु वैकुंठ आदि मतलब सब आपने पृथ्वी पर मतलब ले आए ब्रज में। आपके पीछे लक्ष्मी जी भी पधारे और सब कुछ अलौकिक कर दियो। पूरी ब्रज स्थली खूब समृद्धि कर दी ब्रज में। और ठाकुर जी ने सबके जो गोप गोपी जो तामस गोप गोपियां हैं उनके चित्त को निरोध कियो है। कैसे प्रकार सु तो कई के उत्सव के जो आविष्ट चित्त वाले हैं उन संबंध को ठाकुर जी के सन्मुख आवे के बाद जैसो स्वरूप अपन ने वर्णन देखो कि गोपी जनन को भगवद आवेश कैसो हतो और गोप बालकन को भगवद आवेश कैसो हतो, वो दोनों प्रकार से देखे तो उनने ठाकुर जी के दर्शन मात्र सु वो भगवद आवेश आवेशु और ने क्या प्रकार को सब कार्य आगे कियो। तो ये हमें लक्षण भी बताए उत्सव को और फिर लक्ष्य भी कौन बताए तो कि ठाकुर जी। ये दोनों ही प्रकार से हमें या अध्याय के अंदर अपन ने ठाकुर जी को ऐश्वर्य वालों जो गुण है वाके अपन ने दर्शन किए और उत्सव में आविष्ट चित्त वाले जो व्रजभक्त है उनको निरोध ठाकुर जी में हुआ। और यही प्रकार हमें नंदराय जी और वसुदेव जी को पूरा
प्रकार अपन ने देख्यो। खूब सुंदर नंद महोत्सव को प्रकार देख्यो। जो सूक्ष्म भेद जो हते आशीर्वाद देवे को प्रकार, तैयार होवे को प्रकार, ब्रज ठाकुर जी के दर्शन करवे जावे को प्रकार जो सब हतो ब्रज भक्तन को, वो सारो प्रकार देख्यो। और उत्सव क्यों मनायो नंदराय जी ने, वो भी प्रकार देख्यो। और वासुदेव जी के पास आवे के बाद में नंदराय जी और वासुदेव जी को क्या प्रकार से वार्तालाप भयो और क्या प्रकार से वसुदेव जी ने अपनो स्वरूप नंदराय जी में प्रवेश करायो ठाकुर जी की इच्छा से, वो सारो प्रकार अपन ने अध्याय के अंदर देखियो। खूब सुंदर प्रकार ये यहाँ में आयो है। ये अध्याय से वल्लभ की कृपा से आज अपनो पूर्ण भयो। जो जितो अनुसंधान रहो आ प्रकार से अपन आगे भी मनन करते रहेंगे या को। अब इति श्रीमद् भागवत पुराण 10वां स्कंद पूर्वार्ध प्रथम अध्याय की श्री महाप्रभु जी श्रीमद् वल्लभाचार्य जी विरचित श्री सुबोध जी की टीका का हिंदी अनुवाद। श्री वल्लभाधीश की जय। अब ये दूसरो अध्याय आएगा अपनो अपन ने 4-7 प्रकार के जो भक्त देखे ने वाकई में उत्सव में आविष्ट चित्त वाले के बाद में कौन से आए थे? आश्चर्य वाले जो भक्त है तो उनके बारे में भाई। हाँ, अब दूसरे अध्याय में उनके बारे में आए। ये सब उत्सव में जिनकी रुचि हो उनके बारे में आगे ये सब उत्सव में आविष्ट चित्त वाले को प्रकार હતો कि उनको चित्त ठाकुर जी ने कैसे अपने तरफ खींचो, कैसे प्रकार से कहाँ सु सब स्त्रियां और ग्वाल सब आए उत्सव में सम्मिलित होने के लिए और कैसे कैसे प्रकार से आए और ठाकुर जी के सम्मुख होते ही उनको कैसे भगवदावेश भयो जो सब मतलब सब कुछ भूल गए। वो कैसे सुंदर तैयार होके आए, मतलब आभरण वगैरह अलंकृत होके सब पहन के पगड़ी वगड़ी सब पहन के और गोपी जनन के श्रृंगार को जो वर्णन है वो गोपी जनन के आके जो आशीर्वाद दिए वाको प्रकार अपन ने देखो। नंदराय जी ने दान आदि किए वो सब देखो। मतलब आपके उत्सव में उत्सव वही को कहवे कि जो अलंकृत होके और आनंद मनायो जाए तो वाकई उत्सव कही जाए है, तो वो पूरा प्रकार आयो। तो सबसे पहले यही प्रकार आयो उत्सव में आप वाले भक्तन को ठाकुर जी ने विरोध करो, ठाकुर जी ने अपने में विरोध करवा।